एक वो श्लोक है, ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसका अर्थ फिर से दो बार जोर जोर से बोलो तो हम सुने तो उसका अर्थ समझ में आएगा हमें। ये है क्या भला ये? ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब एक एक बोलो, उसका एक एक बोलो तो हम उसको खोलेंगे। पहला क्या है? ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति। ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति। गुरुर्मूर्ति। गुरु जो है वह ज्ञान ही है। गुरु जो है ज्ञान है। ज्ञान मतलब क्या होता है? विशुद्धि। ज्ञान का क्या अर्थ होता है? वेद वाक्य ग्रंथों का अध्ययन, यह होता है क्या? ज्ञान का अर्थ होता है विशुद्ध स्थिति, विशुद्धि, विशुद्धतम होना, वह ज्ञान है ना? वहां पर कोई द्वंद्व नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, कोई मल नहीं है, कोई विकार नहीं है, विशुद्धता है, वह विशुद्धि ज्ञान है। ज्ञान क्या है? विशुद्धि। और गुरु कौन हो सकता है? जो विशुद्ध है। गुरु कौन हो सकता है? जो विशुद्ध है। वहां पर जो है कोई संशय नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई गुणाभाग नहीं है। तो गुरु का होना जो है द्वंद्वातीत है। द्वंद्वातीत जो है वह विशुद्ध है, और जो द्वंद्वातीत है, जो विशुद्ध है, वही ज्ञान है। ज्ञान जो है, जो द्वंद्व के द्वारा जो जान रहे हो ना, ये इंफॉर्मेशंस हैं, ये एनालिसिस हैं, ये है, ये जो दुनिया भर में जो सब चल रहा है कि परिचर्चाएं चल रही हैं, यह चल रहा है और बड़ा मंथन चल रहा है, बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं, ये कौन से ज्ञानी हैं? ये शब्दों की जो व्याख्याएं कर रहे हैं, शास्त्रार्थ कर रहे हैं तथाकथित रूप से, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे ऐसे हो, चाहे वैसे हो, बहसें कर रहे हैं, कुछ उसमें से जो है निचोड़ निकाल रहे हैं। ये सब क्या है? ये तो द्वंद्व है ना। बुद्धि के परे वाला ज्ञान जो, हाँ, बुद्धि के परे वाला ज्ञान, जहां पर कोई शब्द नहीं है, कोई भाषा नहीं है। शब्द और भाषाओं से जो भी इकट्ठा किया जा रहा है ना, तो वह जो है ज्ञान नहीं है। और गुरु जो बोल रहा है, गुरु जो भी बोल रहा है, वह धक्का दे रहा है शब्दों के बाहर जाने के लिए। शब्दों से जो बसे, शब्दों का जो माया जाल है, शब्दों का जो संजाल है, वह इससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। शब्द से ही शब्दों को काट रहा है, शब्द से ही शब्दों को काट रहा है और मौन की तरफ बढ़ रहा है ना? तो जो मौन है, उस मौन में, उस विशुद्धि में ज्ञान है। ज्ञान जो है वह विशुद्धि है। दूसरा क्या था? पूजा मूलम गुरुपदम। पूजा मूलम, हाँ, गुरुपदम। गुरु का पद क्या है? गुरु का पद क्या है? पूजा मूलम, है ना? गुरु का पद है, मतलब पूजा क्या है? पूजा है लय हो जाना। पूजा क्या है? लय हो जाना। सारी पूजा क्या है? लय होने की पूजा है। लेकिन ये जो पूजाएं चल रही हैं, ये सब क्या है? ये पूजा है, वहां पर कोई रिचुअल है। वहां क्या कहा जा रहा है? मेरी नौकरी लगा देना, मेरा यह काम कर देना, मेरा वह काम कर देना, है ना? इस प्रकार की पूजा हो रही है ना। और क्यों ये क्या करा रहे हो? यज्ञ करा रहे हो। किसके लिए? वो लड़का होना चाहिए ना, तो लड़का होने के लिए यज्ञ करवा रहे हैं। या जो है ना, ये फलाना संकट था, उसको टालने के लिए यज्ञ करवा रहे हैं। पूजा का क्या अर्थ हो रहा है? यहाँ अनर्थ ही हो रहा है ना। पूजा का अर्थ है कि वहां हम सरेंडर करते हैं। पूजा का क्या अर्थ होता है? सरेंडर।
उसका मूल तत्व क्या है पूजा का? सरेंडर। तो जहां सरेंडर होगा वही गुरु मूर्ति, वहां पर जो है गुरु प्रकट होगा। गुरु मूर्ति, गुरु मतलब प्रकट होगा। कहां प्रकट होगा? जहां पर सरेंडर घटेगा। सरेंडर जब तक नहीं घटा है तो गुरु कैसे घटेगा? भाई सरेंडर पहले घटेगा, सरेंडर घटेगा तो शिष्य घटेगा। पहले शिष्य को घटना पड़ेगा ना। जब वो लय होगा, सरेंडर होगा, तो सरेंडर के बाद में सरेंडर करेगा तो सरेंडर होते ही शिष्यत्व घटेगा। शिष्यत्व घटेगा तो शिष्यत्व के साथ ही गुरु घटेगा। उसके पहले गुरु कहां से घटेगा? बच्चा पैदा होगा तब ना मां पैदा होगी। उसके पहले मां कहां थी? वह बच्चा पैदा होगा तब मां पैदा होगी। तो जैसे उसका सरेंडर घटेगा तो वहां शिष्य भी पैदा होगा, गुरु मूर्ति, गुरु भी प्रकट हो जाएगा। उस प्रक्रिया में, सरेंडर की प्रक्रिया में गुरु भी प्रकट हो जाएगा, गुरु मूर्ति, उसका प्रकटन हो जाएगा। गुरु और शिष्य दोनों साइमल्टेनियसली, एक साथ युगपत घटित होने वाली घटना है। तीसरा क्या है? मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरुर्वाक्यम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम समझना पड़ेगा। अब तक हमने मंत्र क्या समझे? अब तक हमने मंत्र यानी कुछ वो शब्द होते हैं उनको समझा है। वो भी एक शब्द है, मन जिनको दोहराता है वो मंत्र है। मंत्र का क्या अर्थ है? जो मन जिनको दोहराता है। मन जिस चीज को भी दोहराएगा तो उसमें क्या आ जाएगा? उसमें शक्ति का संचार होगा, ऊर्जा का संचार होगा। क्योंकि मन क्या है? मन जो है, जो हमारी बीइंग है, जो हमारी बीइंग है, उसी का सरफेस है ना, सतह कैसा है ना। तो हम जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, अनंत एनर्जी। तो अनंत एनर्जी का जो सरफेस है, सरफेस पॉइंट है, वहां पर वह एनर्जी डाइवर्ट होती है, मेटाफिजिकल से फिजिकल में आती है। ठीक है ना। फिजिकल फॉर्म मतलब उसमें एक अलग किस्म का वाइब्रेशन होता है। अब यह बात कहते हैं कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा क्या है? प्रवाह है। ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा यानी जो प्रवाह है। लेकिन पता है आपको, मेटाफिजिकल वर्ल्ड में यही ऊर्जा जो है प्रवाहमान नहीं है, वहां अनंत ऊर्जा है। मेटाफिजिकल वर्ल्ड में, परलोक में, पारलोक में, इलोक में नहीं, फिजिकल वर्ल्ड में नहीं, जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है वहां पर ऊर्जा जो है स्थिर है, वहां गतिमान नहीं है। वह डिवाइन एनर्जी है। डिवाइन एनर्जी क्या है? जो गतिमान नहीं है। और जो है वह जब प्रवाह में आ रही है, जिस बिंदु से प्रवाह में आ रही है, जिस बिंदु से प्रवाह में आ रही, तो मन है, वह मन है। और वहां से प्रवाह में आ रही है तो फिर वहां से उसका प्रवाह कंटिन्यूअस है, फिर वो सृष्टि हो जाती है। वहां पर प्रवाह में उसमें द लाइन बिल्ट हो गया, हिंडोलन आ गया, है ना। नटराज, वह जो स्थिर है वह नृत्यमय हो रहा है, वह स्थिर वही है, वह स्थिर ही नृत्यमय है। स्थिर यानी जो निर्गुण है, निराकार है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, अजन्मा है, शाश्वत है, सनातन है, वह शिव तत्व है। और शिव तत्व जो है नृत्यमय हो गया, नृत्यमय हो गया तो उसको बोलते हैं नटराज। वह शिव का नृत्य है, नृत्य करते हुए शिव, नृत्य करता हुआ शिव तत्व। तो नृत्य जो है वह सृष्टि हो गई, नृत्य जो है वह क्या हो गई? सृष्टि हो गई। क्या था वो वाक्य? क्या था आपका? मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। हाँ, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। तो जो नृत्य है वो क्या हो गया? सृष्टि हो गई। ठीक है ना। अब जो मंत्र है, मंत्र का मतलब मन क्या कर रहा है? वो जिधर भी जाएगा, जिधर भी उसका कंसंट्रेशन जाएगा, मन एक कंसंट्रेशन की क्षमता है, ठीक है ना, एकाग्रता की क्षमता है। हम कह रहे हैं डोंट कंसंट्रेट, मतलब मन के पार छलांग ले लो,
कंसंट्रेट कर रहे हो मतलब मन में हो। हम अपनी साधना विधियों में क्या कह रहे हैं? डोंट कंसंट्रेट। एकाग्रता, यदि ध्यान राम है तो एकाग्रता रावण है, ये हम कहते हैं। ठीक है ना। रावण का क्या अर्थ है कि वहां पर जो है वह किसी प्रक्रिया में रत हो चुका, किसी कंसंट्रेशन में, प्रक्रिया में, सृजन में, सृष्टि में रत हो गया। और राम का अर्थ है कि वह ठहराव की स्थिति में, वहां कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई गति नहीं है, अगति। और यहां पर क्या हो गया? गति हो गई। ठीक है ना। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, है ना। अब जो है मंत्र के मूल में, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, तो गुरु क्या दे रहे हैं? मंत्र के पार, मंत्र से भी ऊपर उठने की बात कह रहे हैं। ठीक है ना। मंत्र की गहराई में क्या है? मंत्रों का भी प्रयोग है। जब मन है तो मन मंत्र पैदा कर रहा है। मन क्या कर रहा है? मंत्र पैदा कर रहा है। और मन का काम ही है मंत्र को पैदा करना। मन का काम ही है। मन लगातार यही इसी प्रक्रिया में रहता है ना, कि वह मंत्र पैदा कर रहा है। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह ऐसा है, यह वैसा है। ये सारी धारणाएं क्या है? मंत्र ही तो है ना। सारी धारणाएं क्या है? मंत्र ही तो हैं। धारणा का अर्थ है कि जिस चीज को बार बार दोहराया जा रहा है, बार बार दोहरा के उसके स्थापित किया जा रहा है, प्रतिष्ठित किया जा रहा है। तो जितनी भी धारणा है सब मंत्र हैं। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरु जो है, गुरु जिस बात को बोल रहा है वह सारे मंत्रों को ध्वस्त करने के लिए बोल रहा है। वह क्या कर रहा है? सारे मंत्रों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया, क्योंकि मंत्र जो है उससे मन मजबूत हो रहा है। सारे मंत्र जाने चाहिए। तो गुरु जो भी देशना दे रहा है वह मंत्रों को विसर्जित करने की देशना दे रहा है, मंत्रों को मिटाने की देशना दे रहा है, मंत्रों के पार जाने के लिए। सारे मंत्र विसर्जित हो जाएंगे तो मन भी विसर्जित हो जाएगा, और सारे मंत्रों के पार जो है मुक्ति है। ठीक है ना। तो गुरु यह देशना दे रहा है कि मंत्रों के पार होना है। उसकी सारी देशना, उसके सारे वाक्य जो है, वाक्य से अर्थ देशना का है, उसकी सारी देशना जो है मंत्रों के पार होने की देशना है, मंत्रों को विसर्जित करने की देशना है। अंतिम क्या था? पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुपदम। लास्ट क्या? मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब हो गया तो फिर तो मोक्ष हो ही गया ना। गुरु की कृपा क्या है? जब उसने मन के पार करवा दिया, मन को तोड़ दिया, वही तो कृपा है ना। वह तोड़ेगा, फोड़ेगा, मारेगा, कूटेगा, आलोचना करेगा, भर्त्सना करेगा, कहीं से भी तोड़ेगा, फोड़ेगा, मटिया मेट करेगा, मिटा देगा तुम्हें, है ना। गुरु कौन है? मृत्यु है। गुरु कौन है? आचार्यो मृत्यु। गुरु कौन है? मृत्यु है। वह तुम्हें मृत्यु देता है, वह तुम्हें मार डालता है। तुम जो भी हो, तुम्हारी जो भ्रांत सत्ता है, तुम्हारी जो झूठी बीइंग है, उसको पूरी तरह से मार देता है। इसलिए सदगुरुओं के साथ टिकना बड़ा मुश्किल है ना। इन्फ्लुएंसर्स के साथ टिकना बहुत अच्छा है। मीठा मीठा बोलेंगे, मीठा मीठा चलेंगे, है ना, कुछ मीठी मीठी कुछ बातें करते रहेंगे, उनके साथ टिका जा सकता है। सदगुरुओं के साथ टिकना बड़ा मुश्किल है। एक तो उसे तुम समझ ना पाओगे, एक तो तुम उसे समझ ना पाओगे, क्योंकि वह जो है उसके पूरे व्यक्तित्व में अटपटापन मिलेगा। बहुत सारी जो तुम्हारी धारणाएं हैं वो कि गुरु को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तुम झांकते रहोगे, ताकते रहोगे, बोले नहीं है तो ऐसा भी नहीं दिख रहा है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ये है क्या भला? हाँ, हमारे गुरु गुरु गुरु, ये गुरु है क्या भला? कभी ऐसा दिखता है, कभी वैसा दिखता है, कभी ऐसा करता है, कभी वैसा करता है, पकड़ में आता ही नहीं है। और वो वाले गुरु समझ में आते हैं, बड़े सधे सधे से, सदे भदे गधे, ऐसे ही कुछ चलता है ना शब्द।
सधे बधे गधे, है ना, बढ़िया समझ में आते हैं, एकदम से मस्त समझ में आते हैं, एकदम सधे बधे हैं भाई, है ना, बड़े सिस्टमेटिक हैं, सब कुछ ठीक है, तो बड़े आसानी से समझ में आते हैं। मन वहां पे उस रेजोनेंस फील करता है, और मन क्या करता है, पुष्ट होता है, वहां पर मजबूत होता है, और मजबूत हो जाएगा, है ना। तो फिर जो है जितने जन्म शेष है उसमें 10 20 25 जन्म और बढ़ जाएंगे, पुष्ट हो जाएगा ना, मन मजबूत हो जाएगा ना, तो उसके और ज्यादा नहीं चलेगा, ड्यूरेबिलिटी नहीं बढ़ जाएगी, उसकी गारंटी नहीं बढ़ जाएगी, लाइफ बढ़ जाएगी ना उसकी, मजबूत होगा तो उसकी लाइफ नहीं बढ़ेगी। तो जहां सब कुछ सिस्टमेटिक है, मन बड़ा खुश होता है, बड़ी प्रेमपूर्ण बातें होती हैं, प्रेम की गोंद चिपकाई जाती है, तो मजबूती नहीं बढ़ेगी, मजबूती बढ़ेगी तो ज्यादा नहीं टिकेगा मन, 25 50 100 जन्म और नहीं हो जाएंगे भाई, मजबूत होगा तो टिकेगा ना, तो और जन्म नहीं लेने पड़ेंगे, अब मजबूत है भाई, ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई उसकी, है ना। गुरु सदगुरु होता है नौटंकी बाज, इधर उधर उलझाता रहता है, और मौका पड़ने पर ठाए से एक डंडा मार देता है ना, कभी ये हथियार से मारेगा, कभी वो हथियार से मारेगा, कभी इधर मारेगा, कभी उधर मारेगा, इधर झुलाएगा, फुल कंफ्यूज रखेगा। सदगुरु के साथ में संदेह में ही रहना पड़ता है, सदगुरु के साथ में कंफ्यूज ही रहोगे। कैसे रहोगे? हमेशा कंफ्यूज रहोगे, कितना भी पकड़ने की कोशिश करो पकड़ ही नहीं सकते उसको, कितना भी ढालना चाहो उसको किसी परिभाषा में ढाल ही ना पाओगे, बार बार दिन में 10 बार संदेह उठाएगा, उसकी हरकतें उसकी नौटंकियां जो है उलझाती रहेंगी उलझाती रहेंगी। उसके बावजूद सरेंडर कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? उसके बावजूद सरेंडर कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? ठीक है ना। और वही गुरु कृपा है, वही गुरु कृपा है कि वह जो है, यदि गुरु आपकी धारणा को मजबूत कर रहा है कि गुरु ऐसा होना चाहिए, मेरा गुरु ऐसा है, यह है, बिल्कुल सिस्टमेटिक है, सही है, बड़ा नियम कायदे से रहता है, यह रहता है, वह रहता है। जो सिस्टम क्या है? सिस्टम ही तो क्या है? धारणा है ना। सिस्टम यानी क्या है? सबसे सिस्टमेटिक क्या होता है? रोबोट। रोबोट से सिस्टमेटिक कुछ होता है? सुपर कंप्यूटर सिस्टमेटिक होता है ना, बिल्कुल एकदम परफेक्ट होता है ना। सुपर कंप्यूटर गलती करता है क्या? रोबोट गलती करता है क्या? रोबोट गलती करता है। और सुपर रोबो जिसमें सुपर कंप्यूटर फिट हो और सुपर रोबोट हो, गलती होगी उससे? चांस कम होते चले जाएंगे गलती के, है ना। और जब वो बहुत हाई वाला आ जाएगा तो उसमें गलतियों की पूरी चांस ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सदगुरु तो रोबोट है ही नहीं, है कि नहीं। सुबह कुछ, दोपहर कुछ, सांझ कुछ, रात कुछ, समझ ही ना पाओगे। कभी ऐसा कभी वैसा, कभी उत्तर कभी दक्षिण, कभी बोलता है कि ऐसा करना चाहिए, सांझ को खुद ही उसका उल्टा करता हुआ मिल जाएगा। कभी बोलता है यह उचित है, और तो अपना थोड़ी देर बाद उसका उल्टा कुछ दिख जाएगा, उसमें कोना भाग बैठने ही नहीं देगा वो, है ना। कहीं से पकड़ में नहीं आता, तुम्हें पूरा हिला देगा, पूरी तरह से हिला देगा। तुम एक धारणा बना पाओगे, उसके पहले ही वह तोड़ देगा। फिर अगली धारणा बनाने जाओगे, फिर वह तोड़ देगा, तुम्हारी धारणाओं को टिकने ही ना देगा। और तुम टिकना चाहते हो, तुम जो है गुरु के सहारे भी क्या करना चाहते हो? टिकना चाहते हो, है ना। कोई आधार मिल जाए, गुरु में भी क्या ढूंढ रहे हो तुम? कोई आधार मिल जाए, उसके सहारे तुम टिकना चाहते हो। उसमें तुम मजबूत वाले क्या क्या फेविकॉल, ये कॉल वो कॉल लगाना चाहते हो, मजबूती से टिक जाओ। आधार मिल गया, उस आधार के सहारे तुम्हारा मन जो है पुष्ट होता रहेगा, है ना, मजबूत हो जाएगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। फिर जो है जितना मजबूत गम लगेगी उतने 1000 जन्म और हो जाएंगे, है ना। स्कूल का बस्ता उतने ज्यादा बार उठ जाएगा, मजबूती होगी ना। फिर स्कूल का बस्ता उठाओगे, फिर FRFL, फिर भी FRY, फिर मजबूत करोगे, फिर यह
सिस्टमेटिक गुरु क्या है? सिस्टमेटिक गुरु कोई चीज हो सकती है? अरे गुरु सिस्टम के खिलाफ है, सिस्टम को तोड़ देता है, किसी सिस्टम को बनने नहीं देता, किसी भी सिस्टम को खड़ा होने ही नहीं देता, वह सदगुरु है। किसी भी सिस्टम को नहीं बनने देगा और कहीं भी पकड़ में आएगा नहीं हो तुम्हारे। कभी भी तुम उसके साथ 5 साल रहो, 10 साल रहो, 20 साल रहो, तुम्हें लगेगा कि अब थोड़ा पकड़ में आ रहा है, फिर अपना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, अब पकड़ में आ रहा है, फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हारे हिसाब किताब में कभी नहीं आ पाएगा वह, कभी भी नहीं आ पाएगा। और उसके बावजूद तुम उस उथल पुथल के बीच में समझ जाओ और सरेंडर तुम्हारा घट जाए, तब तो कोई बात है। नहीं तो सिस्टमेटिक रोबोट्स हैं, पहुंच जाओ उनकी प्रेरणा से, उनके संयोग से, उनके संसर्ग से तुम भी सिस्टमेटिक रोबोट बन जाओगे, है ना। आध्यात्म में भी क्या है, जो रिचुअल्स और ये सब हो रहे हैं, जो सारा कुछ चल रहा है, सब रोबोटिक प्रोसेस ही तो है। और है क्या? रोबोटिक प्रोसेस ही तो है। और रोबोटिक प्रोसेस को तोड़ना है और रोबोटिक प्रोसेस को बढ़ावा दिया जा रहा है आध्यात्म के नाम पर भी। और ऐसा होता है, सदा से होता आया है, ऐसा नहीं है, सदा से ऐसा होता आया है। कबीर दास जैसे महान क्रांतिकारी, अब उसके वहां पर जाओगे, उनके सिस्टम्स जहां काम कर रहे हैं, तो वहां पे दिखेगा कि वो तोता रट्टू दोहरा रहे हैं, है ना। और उन्हीं रोबोटिक सिस्टम वहां उन्होंने क्रिएट कर लिए। अभी महान क्रांतिकारी हो गए ओशो, उनके वहां जाओगे तो वहां भी रोबोटिक सिस्टम मिलने चालू हो जाएंगे। हाँ, गुरु नानक देव, हर चीज को उन्होंने धो दिया, काट दिया, लेकिन वहां जाओगे तो वहां रोबोटिक सिस्टम मिल जाएंगे। वाणी उन्हीं की बोली जा रही है, वाणी हुई क्रांतिकारी वाणी, लेकिन उसमें क्रांति की कहीं झलक ही नहीं है, कोई बू ही नहीं है, उसमें क्रांति की कोई अग्नि दिखती ही नहीं है। सब बुझ गया है, सब बुझ गया है, एक चिंगारी भी नहीं बची है। बातें वही है और चिंगारी तक नहीं बची, अग्नि तो बहुत दूर की बात है, चिंगारी भी नहीं बची है। सब जगह यही हो जाता है। इसलिए बात चलती है ना, कई लोग पूछते हैं जीवित सदगुरु जरूरी है या नहीं है। मतलब जीवित सदगुरु तो अग्नि के गोले फेंकता रहेगा, है ना, अग्नि के गोले फेंक फेंक के तुम्हें मारता रहेगा और चाहेगा कि तुम जल्दी जल के भस्मीभूत हो जाओ, राख हो जाओ, राख भी न बचे तुम्हारी। वह तुम्हें हर तरीके से मटिया मेट करने की कोशिश करेगा। और जब तक तुम्हारी भ्रांत सत्ता, झूठी सत्ता विसर्जित नहीं होगी, तब तक मुक्ति है नहीं। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। मौत तो सदगुरु ही दे सकता है, महामृत्यु सदगुरु ही दे सकता है, उसके अलावा महामृत्यु नहीं मिल सकती। महामृत्यु देने के लिए तो सदगुरु चाहिए, और सदगुरु के पास टिकना मुश्किल है ना, टिकना मुश्किल है। और जो समझ गया, इतना विवेक जिसके पास है, तो गुरु कृपा उसे मिल ही जाएगी, उसे गुरु कृपा मिल जाएगी। अब रोबोटिक सिस्टम के पास जाओगे और वो बड़े खुश तुम्हें सब आशीर्वाद देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, सब होगा। वो क्या है? वो कृपा है कोई, वो तुम्हारे रोबोटिक पैटर्न्स को जो है और सपोर्ट मिलेगा, उस प्रकार की कृपा मिलेगी तुमको, और मजबूत होने की, और बार बार जन्म लेने वाली कृपा मिलेगी कि जन्म और हो जाएंगे। यदि मुक्ति नहीं चाहिए और जन्म चाहिए, तो वहां जाओ, वहां बराबर जन्म मिलते रहेंगे, फिर आओगे। सारा जीवन देख लिया, सारा जीवन देख लिया, कुछ नहीं पाया, सारा जीवन देख लिया, संघर्ष है, खींचतान है, संबंधों को भी देख रहे हैं, रिश्तेदारों को देख रहे हैं, मित्रों को देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, बात कुछ बनती दिखती नहीं है ना। जबरदस्ती के ढो रहे हैं, जबरदस्ती के निभा रहे हैं, कहीं कुछ फ्लावरिंग होती नहीं जीवन में, कोई सार जो है कहीं प्रकट होता नहीं है, कहीं कोई सार प्रकट होता नहीं,
तब भी जागते हो नहीं, तब भी जागते हो नहीं। और ये व्यर्थता दिखने लगे तब जो है ऐसे गुरु को ढूंढोगे जो महाकाल है, जो महामृत्यु देते हैं। उसकी सदगुरु की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वह महामृत्यु दे सकता है, बाकी कोई महामृत्यु दे ही नहीं सकता। कुछ भी कर लो फंस जाओगे, इधर ना उधर फंस जाओगे, हायर डायमेंशन में जाके फंस जाओगे, मुक्ति नहीं मिलने वाली, है ना। साधना तो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं, जन्मों से कर रहे हैं, आगे भी सालों करेंगे, जन्मों करते हैं, करते रहेंगे, अगले जन्म में साधना करेंगे, बहुत अच्छी साधना करेंगे, उसके अगले जन्म में करेंगे, उसके अगले जन्म में करेंगे, जन्म लेते जाएंगे, मरते जाएंगे, लेते जाएंगे, मरते जाएंगे, और बढ़िया साधना करते रहेंगे, जन्म जन्म साधना करते रहेंगे, मुक्ति होती नहीं। मुक्ति तो सदगुरु ही दे सकता है, और वह महामृत्यु देगा, क्योंकि वह है ही महाकाल, वह है ही महाकाल। उसके संसर्ग में आ गए तो महामृत्यु हो जाएगी, बच नहीं सकते। या तो भाग जाओगे अपने को बचाकर, भाग जाओगे तो फिर ठीक है, वही गोल गोल चक्कर है। सिस्टमैटिक रोबोटिक जो है उन गुरुओं के पास पहुंच जाओगे, वहां पर गोल गोल चक्कर मारते रहोगे। तो गुरु की कृपा क्या है? गुरु की महत कृपा है महामृत्यु। गुरु की सदगुरु की महत कृपा क्या है? महामृत्यु। वो सदगुरु ही दे सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स नहीं दे सकते। इन्फ्लुएंसर्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इन्फ्लुएंसर के पास में आपको हजारों लाखों की संख्या में लोग मिलेंगे, है ना, बड़े सिस्टम मिलेंगे, बड़ा सब कुछ सिस्टमेटिक मिलेगा, सिस्टमेटिक बातें मिलेंगी, वेद और शास्त्रों की कथाएं मिलेंगी, उनकी शानदार व्याख्याएं मिलेंगी, है ना, बढ़िया एक से एक कहानियां मिलेंगी, बढ़िया टाइम पास होगा, मस्त। वहाँ लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, सब कथा कहानियां कहते मिलेंगे, खूब टाइम पास होता है वहाँ, मस्त। और सदगुरु जो है टाइम को तोड़ के फेंक देता है, तुम्हें उठा के फेंक देता है टाइम जोन के बाहर। पहले ही बोलता है तुम टाइम बेवकूफ, टाइम होता ही नहीं, गधो, टाइम होता ही नहीं। किस टाइम को जी रहे हो? इल्यूजन है। टाइम एंड स्पेस इल्यूजन है, देश काल झूठ है, जीवन मृत्यु झूठ है, जीवन भी झूठ, मृत्यु भी झूठ, सब झूठ है। तुम्हारे सारे आधारों को तोड़ के फेंक देता है, और यही अपना गुरु कृपा है। तो गुरु कृपा पाने के लिए पात्रता चाहिए, अपनी पात्रता का विकास करना पड़ेगा, अपनी पात्रता का विकास करना पड़ेगा। वही जैसे एक कथा हम कहते रहे हैं ना, एक सूफी फकीर हुआ, तो उसके साधकों में ऐसे अब आ जाते हैं किसी प्रकार से, कहीं धक्का पेल करके, चलो कहीं ना कहीं जाना है, चले पहुंच जाते हैं। पहुंच गए तो उसने देखा कि भाई थोड़ा गड़बड़ है, कचरा कूड़ा आ रहा है। सब तो शिष्यत्व वाले में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें शिष्यत्व की संभावना ही नहीं है, और जबरदस्ती यहाँ पड़े हुए, इनसे मुक्ति कैसे पाए, इनसे मुक्ति हम कैसे पाए? तो वह कहता है अपने शिष्यों से, यार बहुत दिन बोर हो गए, कुछ करते हैं, चलो कहीं चलते हैं। शिष्यों ने तथाकथित रूप से, अब शिष्य क्या कहें उनको, वहाँ जो भी इकट्ठे थे विद्यार्थी कह लें, ज़्यादातर विद्यार्थी थे, कुछ 2-4 शिष्य रहे होंगे। उन्होंने कहा महाराज कहाँ चलना है? तो बोले चलो वो मैंने सुना है फलाना कोठा है, उसकी तवायफ बहुत शानदार है, बहुत अच्छा गाती बजाती है, बढ़िया है, चलो वहाँ चलते हैं। माथा ठनक गया, बोले क्या बात कर रहे हो आप, गुरुजी कोई ऐसी बात करते हैं आप? अरे नहीं हम तो वहीं चलेंगे भाई, चलो। और जो है पहुंच गए वहां पे, सब अपना लड़खड़ाने लग गए। तवायफ ने देखा और वो तो बड़ी खुश हो गई कि भाई इतने बड़े संत और मेरे दरवाजे। उन्होंने तो फटाफट सारी व्यवस्था बनाई, वेलकम, बोले अहो भाग्य हमारे,
आपके तो दर्शन दुर्लभ, आप खुद घर में आ गए हमारे, और क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारा मुजरा सुनेंगे आज। बोले बड़ी बड़ी कृपा हमारी। मुजरा हुआ, मुजरा होने के बाद में अपना हुआ कि चलो वापस चलते हैं। अरे इतनी रात हो गई, क्या वापस जाना है, चलो ये विश्राम करते हैं। सब लड़खड़ा गए सारे विद्यार्थी और ये और वो सब। बोले हम तो नहीं रुकेंगे। बोले नहीं रुकोगे तुम जानो, तुम्हारी मर्जी, हम जा रहे हैं। बोले जाओ, हम तो यहीं रुकेंगे। वहां रुक गए। और दूसरे दिन जब वो वापस पहुंचे, 90% से ज्यादा खाली था, खिसक गए थे, 10% बचे थे। बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या काम है तुम्हारा, तुम क्यों नहीं गए। नहीं महाराज हमें तो नहीं जाना है। देखो भाई हम तवायफ के कोठे पे आते जाते हैं, हम आते जाते रहेंगे और आगे भी आते जाते रहेंगे, सोच समझ लो। कुछ और रहे होंगे, कुछ और खिसक गए, बचे थोड़े से बच गए। बोले तुम कब जा रहे हो। बोले नहीं हम नहीं जा रहे, देख लो समझ लो। बोले नहीं जा रहे, ठीक है तुम पास हो गए, तुम रहो। कचरा साफ हो गया। और तवायफ के घर रहे। क्या किया होगा तवायफ के घर रहकर, रात भी उपदेश दिए होंगे, सुबह भी उपदेश दिए होंगे कि ठीक है कर्म प्रारब्ध है, भोग रही है उसको, कोई दिक्कत नहीं, यहां से भी साधना का मार्ग है, ऐसे ऐसे साधना करना। और क्या बताया होगा, ऐसे ऐसे साधना करना, मन में गिल्ट मत लाना कि हम ये हैं वो हैं फलाना है। ठीक है अब जैसी परिस्थिति भूमिका है उसको निभाओ, लेकिन साधना को जीवन में इस प्रकार से ले आओ। उस तवायफ को चुना क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर में वैराग्य जाग रहा होगा। तो अब वो जो सदगुरु आसपास में है उसे तो आभास हो रहा होगा ना, इसके मन में वैराग्य जाग रहा है और ये ऐसी परिस्थिति में नहीं है कि वो यहां तक आ सके। ऐसी कोई भी सामाजिक और बाकी परिस्थिति नहीं कि यहां तक आ सके। तो दोनों काम हो गए, इधर कचरे की छटनी भी हो गई और उधर जो है उसका भला भी हो गया। उसके अंदर वैराग्य बहुत जगा होगा, तो उनको लगा कि अब उसके पास तो जाना ही पड़ेगा, वो यहां नहीं आ सकती तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। उसे उपदेश दिए होंगे, उसे साधना की विधियां दी होंगी, कुछ दिया होगा और उसे मालूम रहा होगा कि यह सुपात्र है। सतगुरु को पता होता है सुपात्र है, इसको मैं एक बार भी समझाऊंगा तो बहुत है इसके लिए। रात थोड़ा समझाऊंगा, सुबह थोड़ा समझाऊंगा, साथ एक सिटिंग करा दूंगा, सुबह एक साधना की सिटिंग करा दूंगा। अब जो है इसे कंटिन्यू कर लेगी, इसको कंफ्यूज नहीं होगा कि क्या बताए थे, 100% गेस करेगी है, कहीं से भी चूक नहीं करेगी। योग्य है, सुपात्र है, योग्य शिष्य है, वैराग्य जाग चुका है, सारा गंध देख चुका उसने दुनिया का, सारी गड़बड़ियां देख ली, वैराग्य जाग गया है। वह उसे अपनी शिष्या बना के दीक्षा देके आए होंगे, दीक्षा घटी होगी वहां पे, और इस बहाने इधर का कूड़ा साफ हो गया। तो जो है सदगुरु को पहचानना थोड़ा टेढ़ा मामला है, उसकी नौटंकियां चलती रहेंगी, उसकी नौटंकियां हमेशा चलती रहेंगी। वह किसी सिस्टम को फॉलो नहीं करता, वह सिस्टम्स को तोड़ता है। सदगुरु किसी सिस्टम को फॉलो नहीं करता, उसकी जबान का कोई भरोसा नहीं होता, बोलता कुछ है करता कुछ है। किसी भी दायरे में नहीं बांधा जा सकता उसको, और तुम्हारे सारे सिस्टम, सारे बिलीफ सिस्टम को तोड़ देगा, सारी धारणाओं को तोड़ देगा। तो गुरु की जो धारणाएं हैं कि गुरु को कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, है ना, ये धारणा है। और कौन तय कर रहा है, विद्यार्थी, शिष्य भी नहीं है, विद्यार्थी। वो क्या तय कर रहा है कि गुरु को कैसा होना चाहिए, जिसे खुद का ही पता नहीं है, जिसे अभी खुद का ही पता नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बोलते हैं गुरुजी तो गड़बड़ हो गए, गुरुजी खुद मैट्रिक्स में फंस गए, गुरुजी ऐसे हो गए, गुरुजी वैसे हैं। तुम्हें तुम्हारा ही पता नहीं है, खुद का ही पता नहीं है, अधर में लटक रहे हो।
है ना, और गुरुजी के बाद धारणा बना रहे हो। क्यों बना रहे हो? क्योंकि उन्होंने चोट मारी, चोट सह नहीं पाए, लड़खड़ा गए, किसी प्रकार से भाग गए। तुम्हें जाना ही था, तुम्हारी पात्रता थी नहीं, तुम्हारी योग्यता थी नहीं। और वहां जाकर के गुरुजी ऐसे, गुरुजी वैसे, गुरुजी के बारे में नहीं बता रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो। ऐसा होता है, सब जगह होता है। वहां छोड़ के चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? कि पात्रता विकसित नहीं हुई है अभी जो है वह साहस पैदा नहीं हुआ है, वह साहस पैदा नहीं हुआ है कि तुम टूट फूट सको। और गुरु कृपा क्या है? वह कहता है साहस रखो, मृत्यु घटेगी, महामृत्यु घटेगी। आई थी ना सायंती, बहुत डर लगता है, कुछ घट तो नहीं जाएगा, यह तो नहीं हो जाएगा, वह तो नहीं हो जाएगा। घट रहा था उसे, लेकिन तब भी वो डटी रही, कुछ न कुछ घटा उसे, शक्तिपात भी हुआ। और जो है और भी आगे की घटना घटी, और कुछ उसे घटने वाला है। टिकी रही तो घटा उसे। उसने अपने आधार खोए नहीं तो उसे घट रहा है। उसे मालूम है कि अपनी साधना जो है कंटिन्यू करनी है, और जो भी हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, भय हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन साहस बनाए रखना है। तब भी सारे भयों के बावजूद उसने साहस को बनाए रखा। सेकंड लास्ट डे जाने के उसके एक दिन पहले उसे कुछ घटना था, वहां पर थोड़ी साहस की कमी हो गई। पूरी घटना घटने वाली थी, तब थोड़ी लड़खड़ाई, लेकिन फिर अब संभल गई। अब फिर उसे घट जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वह महामृत्यु घटेगी तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उतना साहस जुटा लेता है साधक। एक दो बार ऐसा होता है और लौट आता है, एक दो बार वह वहां से लौट आता है। मन जो है वहां जीत जाता है, अरे ये तो तुम बाद में भी कर लोगे, क्या पता कुछ गड़बड़ हो, क्या पता कुछ हो, अभी लौट जाओ, कल देख लेंगे, साधना तो चल ही रही है, कल घट जाएगा। मन क्या है? पोस्टपोनमेंट है। मन क्या है? पोस्टपोनमेंट है। और गुरु क्या बोलता है? डरो मत, डरना नहीं, वो साहस देता है। गुरु का काम, सतगुरु का काम है साहस देना, है ना। और प्रेरित करते हैं कि मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। अरे गुरु भी तो मरा है ना, मरा है तभी तो गुरु हुआ ना। ठीक से मर गया, पूरी तरह से मर गया, उसकी पूरी भ्रांत सत्ता जो है, उसकी इंडिविजुअलिटी जो है मर गई, पूरी तरह से मर गई, तभी तो गुरु पैदा हुआ। तो तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा, गोरख भी तो मरे, तभी तो शिष्यों को बोल रहे हैं, हा? तभी तो कबीरदास जी बोल रहे हैं, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। तो गुरु जो है महामृत्यु है, और यही उसकी कृपा है, यही उसकी कृपा है। अगला कोई प्रश्न है? हाँ, ईश्वर अपने को जानने के चक्कर में एक से अनेक हो गया, लेकिन उनका अपने को जानने का ये जो तरीका है वो इतना हिंसक और क्रूर क्यों दिखता है? चारों तरफ इतनी जो हम, ईश्वर स्वयं को जानने के लिए स्वयं को विभक्त किया, उसने स्वयं को जानने के लिए स्वयं को विभक्त किया, और विभक्त करके यह सृष्टि बनाई, और सृष्टि में विविधता है। और यहां पर इतनी क्रूरता है, इतनी क्रूरता की क्या जरूरत है? प्रश्न है गहरा। पर पहली बात, ईश्वर अपने आप को जानने के लिए अपने आप को उसने अनेक में तोड़ा। कब तोड़ा? तोड़ा तो सही, चलो ठीक है, तोड़ा होगा। कब तोड़ा? कब तोड़ा? कितने साल पहले?
100 साल पहले, 1000 साल पहले, लाख साल पहले, करोड़ साल पहले, अरब साल पहले, खरब खरब साल पहले, कब तोड़ा है किसी को पता? टाइम एक इल्यूजन है, स्पेस एक इल्यूजन है, और यह सब जो है शाश्वत है, सदा से है, कभी शुरू हुआ ऐसा नहीं है। यह अनेक भी सदा से है, वह एक भी सदा से है। ऐसा नहीं कि कभी न कभी, अरे चलो ठीक है, लाख करोड़ साल पहले होगा, अरब खरब साल पहले होगा, या चलो एक कर लेते हैं, एक लगा के उसके आगे हजारों शून्य लगा देते हैं, उतने साल पहले कभी शुरू हुआ होगा, या करोड़ों शून्य लगा देते हैं, उतने साल पहले कभी शुरू हुआ होगा। शाश्वत है, कभी शुरू नहीं हुआ, सदा से है। और यह समझ के, इस खोपड़ी के समझ के बाहर की घटना है, खोपड़ी से नहीं समझ सकती। छोटी सी खोपड़ी, मामूली सी खोपड़ी, ऑर्डिनरी सी खोपड़ी इस बात को नहीं समझ सकती, सदा से है। तो विभक्त किया कब? वो तो सदा से ही ऐसा है। विभक्त करेगा कब? कब किया उसने? अरे तो सदा से है, कभी किया है नहीं, ऐसा ही है, सदा से ऐसा है, वह जो है सदा से ऐसा है। और हिंसा और क्रूरता और यह क्यों है? यह हिंसा और क्रूरता ये सब लीला का हिस्सा है, सब जो है लीला का हिस्सा है। इस लीला से ही वह चीज होगी ना। किसको जाना जा रहा है? उदात्त प्रेम को। उदात्त प्रेम जो है हिंसा और क्रोध और घृणा, इन आधारों पर ही तो उदात्त प्रेम प्रकट होगा ना। यदि जो है काला तख्ता है तभी तो उस पर खड़िया काम करेगा, तभी तो दिखेगा ना खड़िया। चौक लेकर के लिखोगे काले ब्लैक बोर्ड पे, कैसे दिखेगी? जब काला ब्लैक बोर्ड होगा तभी तो ना दिखेगी ना। तो वह भी वही है, वह भी वही है। जिस पे हिंसा हो रही है वह भी वही है, जो हिंसा कर रहा है वह भी वही है, और इन दोनों को जानने वाला वह भी वही है ना। त्रिगुणा है, लीला है। हिंसा जिस पे हो रही है और हिंसा जो कर रहा है और जो इन दोनों इस सबको जान रहा है, तीनों वही है, अलग से कोई है ही नहीं। ये लीला है। इस लीला में सब जरूरी है, विपरीत के बगैर वो संभव नहीं हो सकता। इस विपरीत से ही सब कुछ उभरता है। आकाश को कैसे उभारोगे? निराकार है ना आकाश, उसको उभारोगे कैसे? आकार से ही तो उभारोगे ना। ये सब क्या है? पेड़ पौधे, ये सब क्या है? ये आकाश को उकेरते हैं। तो जो अनंत है, निर्गुण है, निराकार है, उसे उकेरते हैं। ये उसे ये उकेरते हैं। आकाश को देखा ही कैसे जा सकता है? कोई रिलेटिविटी ना हो तो। कोई रिलेटिविटी है तभी तो देखा जा रहा है। और उसे कुछ सौम्यता देते हैं, उसे कुछ सुंदरता देते हैं। ये तारे हैं, चांद तारे, ये तो आकाश को ही उभार रहे हैं ना। वह तो देखने की दृष्टि चाहिए ना। लोग उठता तारे ऐसे हैं, सूरज जैसा, चांद जैसा, चलो उसका तो आनंद लो, साथ में आकाश नहीं महसूस होता? अरे आकाश का सौंदर्य प्रकट हो रहा है, बहुत गैर सत्य आनंद जो मिल रहा है ना, वो आनंद जो है स्टार गेजिंग से नहीं है। वह स्टार गेजिंग में जो आकाश प्रकट हो रहा है, जो आकाश में हमारा विस्तार हो रहा है, उतने दूर का स्टार देख रहे हो तो उतने दूर का आकाश, उतना बड़ा आकाश, उतने बड़े आकाश को जी रहे हो ना, तब तो स्टार देख रहे हो। इतने जो है वो तारा जो है वो जो है हजारों प्रकाश वर्ष दूर से टिमटिमा रहा है। हाँ, सैकड़ों हजारों प्रकाश वर्ष, उतने लाइट ईयर्स दूर से टिमटिमा रहा है। तो उसको देखकर आनंद क्यों आ रहा है? क्योंकि उतना लंबे आकाश को जी रहे हो ना, इसलिए तो उसको देखकर आनंद आ रहा है। स्टार गेजिंग का आनंद नहीं है, उस आकाश को जीने का आनंद है। वह इतने विराट आकाश को जी रहे हो। पहाड़ पे खड़े होकर दूर दूर का दिखता है तो कितना आनंद आता है। अरे भाई उस लंबे आकाश को जी रहे हो ना। और तुमको हो कौन? तुम निर्गुण हो, निराकार हो, असीम हो, अनंत हो, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस हो तो आकाश ही ना तुम भी।
तो अपने होने को जी रहे हो, होना है तो अब तो किसी क्षुद्रता को जी रहे हो, किन्हीं दायरों को जी रहे हो। इसलिए तो पहाड़ पर चढ़कर दूर दूर का देखते हो तो आनंद इसलिए क्यों आता है, क्योंकि वहां लंबे दूर तक देख पा रहे, तो लंबे आकाश को जी रहे हो ना, अपने लंबे होने, अपने अपने अपनी विराटता को जी रहे हो ना। थोड़ी विराटता का कुछ छोटा अंश कुछ तो प्रकट हुआ ना। बहुत छोटे छोटे दायरे में जी रहे थे, अब एक्सपांड हुए तो उसको जी रहे हो, तो उसका तो आनंद है ना। अब तारे को देख रहे हो तो तारे और बीच में कितना बड़ा आकाश है, उसे तो देख रहे हो ना। जब पेड़ को देखते हो तो पेड़ क्या कर रहा है, पेड़ का वो शेप क्या कर रहा है, उसकी जगह जगह से आकाश झांक रहा है, और उसके आसपास में विराट आकाश है। पेड़ को देखते हुए आकाश भी प्रकट होने लगता है ना। वो सौंदर्य एक्चुअली आकाश का है, आकाश का सौंदर्य जो उभर रहा है, पेड़ का सौंदर्य नहीं है जी। वह पेड़ का सौंदर्य हो कैसे सकता है, तारों का सौंदर्य हो कैसे सकता है, अरे किसी भी चीज का सौंदर्य कैसे हो सकता है, सौंदर्य आकाश का होता है। होश तो करो, कुछ झटका दो अपने आप को, कैसी बुद्धिमत्ता है तुम्हारी, झकझोरो अपने आप को। सौंदर्य आकाश में होता है, और आकाश का सौंदर्य उभारने के लिए है ये सारी माया जो है उस अनंतता के सौंदर्य को उभारने के लिए, और सारी विकृतियां जो है उसी की सौम्यता को उभारने के लिए, सारी विकृतियां उसी की सौम्यता को उकेरने के लिए। तो वह जो है, जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है कि ये गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ कुछ नहीं है ना। ये लीला है, लीला में क्षुद्र में बंध गए और क्षुद्र फिर विसर्जित होके विराट हो जाएगा। इस प्रकार से ही वह अपने आप को जानता है। And everything is perfect. हाँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, जैसा होना चाहिए वैसा ही है, जैसा होना चाहिए वैसा। जैसे ही स्वीकार करते हो तो इंटेलिजेंस ग्रो होने लगती है। इस स्वीकार के साथ द्वंद्व कम होते हैं, द्वंद्व कम होते हैं तो ऊर्जा जो है संघनित होगी, वह ऊर्जा विवेक बनेगी, विजडम बनेगी। उस विजडम से जो है सब कुछ प्रकट होने लगेगा। वह राइट इंटेलिजेंस और परम मेधा जो है सारे रहस्यों को उगाड़ने लगेगी, अनावरत करने लगेगी, उसे अनावरत करने लगेगी। अस्वीकार से तुम द्वंद्व को बढ़ावा देते हो, स्वीकार से द्वंद्व विसर्जित हो जाता है। जब स्वीकार हो गया तो द्वंद्व बचा कहां, जब द्वंद्व नहीं बचा तो विराटता ही तो प्रकट होगी ना। निर्द्वंदता में विराटता प्रकट होगी ना, द्वंद्व में क्षुद्रता। द्वंद्व का अर्थ है कि किसी क्षुद्र दायरे में ही गोल गोल घूम रहे हो। निर्द्वंदता का अर्थ हुआ कि सारे दायरे विसर्जित हो रहे हैं, और हम स्वीकार में विराटता प्रकट होने लगती है। राइट विजडम भी प्रकट होती है और विराटता भी प्रकट होती है। सिमिलर चीजें, विराटता के साथ में विजडम ही है। जो विजडम है जिसके पास में वो विराट है, जो विराट है उसके पास विजडम है, क्योंकि वो दो चीजें हैं ही नहीं ना। जितनी विराटता उतनी विजडम, है ना। परिपूर्ण विराट हो गया तो प्रज्ञावान हो गया। प्रज्ञावान मतलब कौन, जो परम विराट है। विराट मतलब कौन, उसमें प्रज्ञा है ही है, इनबिल्ट है। दोनों एक ही चीज है, दो तो है ही नहीं ना। परम प्रज्ञा और ईश्वर तत्व एक ही है, दो नहीं है। परम प्रज्ञा ही ईश्वर है, परम प्रज्ञा ही परमात्मा है, परम प्रज्ञा ही मुक्ति है। आगे समझ बात। तो सब आज यहां समाप्त की जाए।